भाई राम सिंह जी मेवाड़ा वो आए और हम सब भक्तजनों को प्रभावित करेंगे। भाई राम सिंह जी मेवाड़ा। ओम नमः शिवाय मिशन की तरफ से आप सभी का कोट कोट धन्यवाद। आपने हमको सुनने के लिए 4 घंटे का समय दिया, जबकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सभी संत गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। यानी आप तो 4 घंटे से बैठे, लेकिन इसको तो आधी घड़ी से भी आधी घड़ी में कोई सुन ले, उनके भी करोड़ों पाप जल जाते हैं। और पाप कैसे जलते हैं? जो आप ताली बजा रहे हैं ना, हमारे नेताजी आपसे बार बार कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। सत्संग में ताली, बाग में माली, खाने में थाली, ससुराल में साली, ये बहुत आवश्यक होती है और इनसे शोभा बढ़ती है। इसलिए सत्संग में ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली बजाने से, जैसे हम लोग जो नहीं जानते बोलना, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन जो इस जगह आकर के खड़ा होता है वो आपको देख करके कुछ ना कुछ बात भूल जाता है, क्योंकि सामने जो भीड़ दिखती है उस खड़े होने वाले से सब विद्वान दिखते हैं और बड़े दिखते हैं। तो वो जो बोलना चाहता है वो भूल जाता है। लेकिन आप अगर ताली बजा देंगे तो शायद उसको सब बात याद आ जाएगी। इसलिए ताली जरूर बजाया करो। और जो ताली नहीं बजाते ना, वो बजाने वाले का जो पाप होता है ना, वो बगल वाले पे चला जाता है। इसलिए सत्संग में तो ताली जरूर बजाया करो, नहीं तो वो इधर का इधर आ जाएगा। आगे पीछे से बहुत जल्दी आवाज आ रही है, सत्संग जल्दी समेटो, हम तो दूर दूर जाएंगे। आप सभी जो नए भक्त हैं, नए मेहमान हैं, उनको बता दूं, हमारा सत्संग 4 बजे तक चलता है। कहीं भी करते हैं, जो हमारे साथ आए, जो इस सत्संग से जुड़े हैं, उनको सबको पता है कि कार्यक्रम 4 बजे तक चलता है। वक्ता बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनकी वाणी में इतना रस है, लेकिन मजबूरी हमारी भी ये रहती है कि उनका पूरा ज्ञान, उनकी पूरी रुचि, जो उनको जानकारी है, वो हम सबको सुना नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हमारे संचालक जी द्वारा समय पर बांधा जाता है। समय पे बांधने का कारण एक है, सभी जो वक्ता यहाँ आए उनकी सबकी इच्छा रहती है कि मैं भी अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा सभी में बांटूं। इसलिए जो वक्ता अब रह गए होंगे, अगले सत्संग में उनको आमंत्रित करेंगे। और अब मैं आपके बीच में ज्यादा कड़ी नहीं बनूंगा। आप और हम सब बहुत बड़भागी है, और इस संसार में धनवान भी बहुत है। धनवान इसलिए है, कबीरदास जी की भाषा में, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो आप सब राम नाम के धनी है। पैसा कौड़ी तो यही रह जाता है, जो आपने कमाया है ये धन आपके साथ जाएगा। इसलिए भगवान का भजन किया करो, भगवान का नाम लिखा करो, और भगवान के सत्संग में जाया करो। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, और मेरे साथियों ने, सबने, जो मेरे पूर्व के वक्ता, उन्होंने बता दिया। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, आपको थोड़ी सी बात बता पाऊंगा। एक दफे राम जी भंडारा कर रहे थे, और भंडारा उनका पूरा हो चुका था। भोजन कुछ भी नहीं बचा। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी 60,000 साधकों को लेकर के, संतों को लेकर के, और राम जी के पास परीक्षा लेने के लिए आ गए कि हे राम जी, मेरे साथ जितने संत हैं वो सब भूखे हैं, भोजन करेंगे। राम जी ने माता सीता जी से कहा, हे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, क्या बात है, कैसे चिंतित है? कि चिंता यह है कि दुर्वासा ऋषि जी हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आए और भोजन करेंगे। माता सीता ने कहा, भोजन भंडार में कुछ भी नहीं बचा, कैसे करेंगे?
उसी समय दुर्वासा ऋषि जी ने शर्त रख दी कि मैं जो मेरे साधक भोजन करेंगे ना तो वो चूल्हे पे पका हुआ भोजन करेंगे, ना कोई बर्तन में पका हुआ भोजन करेंगे, और ना किसी तरह का ईंधन का पका हुआ भोजन करेंगे। और उस भगवान की जब हम पूजा करेंगे उसमें कोई ऐसा फूल होना चाहिए जो आज तक कभी किसी देवता को पर नहीं चढ़ा हो। भगवान ने कही लक्ष्मण जी, हनुमान जी, माता सीता जी से कि दुर्वासा ऋषि जी की ऐसी शर्त है कि ना तो भोजन चूल्हा पर पके, ना लकड़ी से पके, और ना कोई बर्तन में। और एक शर्त और है कि मैं जब भगवान की पूजा करूंगा तो ऐसा पुष्प होना चाहिए जो आज तक किसी देवता पे नहीं चढ़ा हो। भगवान तो भगवान होते हैं। उन्होंने कहा ऋषि जी आप स्नान करके सरयू नदी में आइए, जब तक हमारा भोजन तैयार हो जाएगा और आपसे सम्मान भोजन करना। उन्होंने कहा देख राम जी, मैंने जो शर्त रखी है भोजन उसी तरह का होना चाहिए, नहीं तो हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने पहचान लिया कि ऋषि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने स्वर्ग में से कल्प वृक्ष को बुलाया। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से आप जो भी चीज मांगोगे आपको मिल जाएगी। कल्प वृक्ष वो चीज है, यानी साक्षात भगवान है कल्प वृक्ष, और स्वर्ग का पौधा है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आपको भोजन कराया जाएगा। कल्प वृक्ष नीचे आ गया। ऐसा पुष्प जो आज तक किसी देवता पे नहीं चढ़ा हो। तो पारिजात वो भी स्वर्ग में रहती है, ऐसी वृक्ष है स्वर्ग में, स्वर्ग का पौधा है। पारिजात को बुलाया गया और जैसे ही दुर्वासा जी अपने साथियों के साथ स्नान करके भंडारे की तरफ आए, भगवान ने सभी को मनवांछित फल कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके भगवान ने प्रार्थना करी कि हे कल्प वृक्ष, अब आप इन ऋषियों को सभी तरह से संतुष्ट करें। उन्होंने कहा दुर्वासा जी ने कि हे राम जी, पहले मैं पूजा करूंगा, मुझे वो पुष्प चाहिए जो आज तक किसी देवता पे नहीं चढ़ा हो। तो पारिजात का वृक्ष मां खड़ा था, उस पे सुंदर सुंदर फूल थे। उन्होंने कहा भगवान, आज तक इस वृक्ष का फूल किसी भी देवी देवता पे नहीं चढ़ा, और जो ये भंडार है, ये भोजन जो बना रहे हम लोग, ये भी किसी ईंधन से नहीं बना, कोई बर्तन में नहीं पका, और ना किसी आदमी ने बनाया है। आप इसको स्वीकार करिए। दुर्वासा ऋषि जी ने ध्यान करके देखा कि साक्षात परमेश्वर है। मैंने अब इनकी परीक्षा ले ली। दुर्वासा ऋषि जी दंडवत हो गए, लेकिन भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि वो ऋषि और ब्राह्मणों के अपने हृदय से लगाते थे, दंडवत नहीं करवाते थे। यह है हमारी परंपरा और भगवान का ध्यान।